तो 24 की लड़ाई विशेष सत्र पर आई। विशेष सत्र सरकार ने क्यों बुलाया, मकसद क्या है, सोच क्या है, नजरिया क्या है? तमाम सवाल लगातार सियासी गलियारों में गूंज रहे थे। 2 सितंबर ये वो तारीख थी जब राष्ट्रपति ने देश को बताया कि विशेष सत्र की तैयारी है। सार्वजनिक रूप से यह जानकारी आई। तभी से ही कयासों का दौर लग रहा था। तभी से ही कयासों का दौर शुरू हुआ कि आखिरकार विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। कयास कुछ इस तरह के थे जो सियासी गलियारों में गूंज रहे थे। सबसे पहले आया कि सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर कुछ बड़ा करने वाली है। फिर जैसे ही यह शोर थमा, उसके बाद जिक्र उठा इंडिया और भारत कि सरकार सीधे तौर पर भारत वाले मसले पर आगे बढ़ेगी। फिर इसके बाद एक और सियासी शोर उठा, जिक्र आया महिला आरक्षण बिल को लेकर। फिर जैसे ही विशेष सत्र को लेकर हलचल हुई, विपक्ष बेचैन हुआ तो विपक्ष ने भी अपना एजेंडा रखा। एजेंडा रखा सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी सामने आई और उन्होंने चिट्ठी लिखी देश के प्रधानमंत्री को। 9 अहम मुद्दों को चिन्हित करते हुए इस चिट्ठी को लिखा गया, जिसमें खास तौर पर मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग, हरियाणा हिंसा पर चर्चा की मांग, जातिगत जनगणना की मांग, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे इस चिट्ठी में शामिल थे। मगर सरकार ने बता दिया अब कि आखिरकार यह सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से जिक्र किया जा रहा है कि 75 साल की उपलब्धि यानी कि तजुर्बा, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ 4 नए बिल भी सरकार लाने की तैयारी कर चुकी है, जिसमें महत्वपूर्ण है सीईसी इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति का बिल। यह बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है। पोस्ट ऑफिस बिल, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, ये तमाम बिल विशेष सत्र में लाए जाएंगे। तो फिर सवाल उठा कि सिर्फ ये बिल लाने के लिए ही सरकार इस विशेष सत्र को बुला रही है। शीतकालीन सत्र में भी हो सकता था। तो क्या वाकई ऐसा ही है जैसा दिखाई दे रहा है, या फिर पर्दे के पीछे सरकार की कुछ और भी तैयारी है? यानी 24 की लड़ाई अब विशेष सत्र पर आई, जहां पर संसद के विशेष सत्र का एजेंडा सरकार की तरफ से सामने तो रखा गया, लेकिन अभी भी विपक्ष इस बात को मानने को तैयार नहीं कि यह महज 4 बिलों के लिए सरकार इस विशेष सत्र को ला रही है। यानी नई संसद में किसका मंगल होगा, या फिर और सिर्फ सियासी दंगल ही होने वाला है? विशेष सत्र में 4 बिल लाने का जिक्र सरकार कर रही है और खास तौर पर सबकी निगाहें सीईसी चैन को लेकर है, जिसका विरोध लगातार विपक्ष कर रहा है कि आखिरकार यह जो बिल लाया जा रहा है उस पर विपक्ष की सहमति नहीं है। सीईसी चैन, सोनिया गांधी चिट्ठी लिख रही हैं, 9 मुद्दों का जिक्र कर रही हैं, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन को लेकर जो बिल लाने की तैयारी सरकार कर रही है, उस पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। यानी कि विशेष सत्र के 4 एजेंडे, 4 बिल जिसका जिक्र किया जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है जिसका जिक्र किया जा रहा है, या फिक्र 24 की है और निशाने संसद के जरिए सीधे तौर पर साधे जाएंगे? तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सरकार करने क्या वाली है, क्या वाकई ऐसा ही होने वाला है। सीधा रुख करेंगे। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। आशीष सिंह माही हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के नेता हैं। शिल्पा दीक्षित हमारे साथ जुड़ गई हैं, कांग्रेस का चेहरा है।
हमारे साथ रमन सिंह आजाद जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के चेहरे, और डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आशीष जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आशीष जी? जी आ रही है। तो आखिरकार सस्पेंस आपने खत्म किया, बता दिया कि इन 4 बिलों को लेकर इस विशेष सत्र को बुलाया जा रहा है। लेकिन विशेष सत्र 4 नए बिलों को लेकर, ये तो शीतकालीन सत्र में भी हो सकता था ना आशीष जी, की नहीं? जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा अध्यक्ष और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो ये तय करते हैं कि विशेष सत्र चलेगा या नहीं चलेगा, या जो भी सत्र चलते हैं वो सत्र कब से कब तक चलेंगे, ये तय करने का अधिकार संसदीय कार्य मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को है। नहीं, ये तो सरकार बताती है ना। जी हाँ, नहीं, मैं प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूं कि प्रक्रिया क्या है उसकी। मेरे सवाल को समझिए, भाव को समझिए। मैं जो कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि क्या वाकई ये 4 ही बिल हैं जिसकी वजह से सरकार कह रही है कि सत्र को बुलाया जाए? मैं ये कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल 4 ही बिल हैं। संविधान सभा के 75 साल होते हैं तो उसके भी संबंधित चर्चाएं होंगी, और चंद्रयान 3 से लेकर G20 सफलता की भी चर्चाएं उसमें होंगी। हाँ। और बाकी जो इलेक्शन कमीशन की चर्चा हो रही है उसकी भी चर्चा उसमें होगी। तो और जो नए संसद भवन में अब लोकसभा और राज्यसभा चलेगी, विशेष करके उसके भी आशीष जी, ये बातें तो शीतकालीन सत्र में भी समझा सकते थे आप, जी है ना? जी हाँ, मेरा सवाल सुनिए ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि आप इस बात को मानते हैं कि 4 बिल लाने के लिए सरकार इस सत्र को बुला रही है? आप कुल मिलाकर यही बात करें। बिल्कुल। हाँ। मैं एकदम, देखिए, क्रिस्टल क्लियर है, सरकार की तरफ से 4 बिल लाने के लिए ही इस सत्र का आयोजन किया गया है, और इसीलिए जो हो हल्ला मचाते हैं कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के द्वारा। हाँ। सरकार ने पहले, यानी आप ये कह रहे हैं कि 55 साल की यात्रा उपलब्धि बताएंगे, हमारा उपलब्धि क्या रही, चंद्रयान पर हम कैसे गए ये बताएंगे। चंद्रयान की भी चर्चा होगी, अच्छा, तो मतलब ये चंद्रयान पर चर्चा करेंगे आप, मणिपुर पर भी करेंगे, मणिपुर हिंसा पर? मणिपुर पर गृह मंत्री जी, क्या हरियाणा हिंसा पर भी चर्चा होगी? बिल्कुल चर्चा। क्या महंगाई पर भी चर्चा होगी? बिल्कुल चर्चा। क्या बेरोजगारी पर भी चर्चा होगी? देखिए, सरकार ने अपने 4 एजेंडे क्लियर किए हैं, लेकिन अगर विपक्ष किसी चीज की मांग करता है, किसी चर्चा की, और वो तर्क संगत है, तो जरूर सरकार चर्चा करेगी। सरकार तो हमेशा कहती है कि फ्लोर पे चर्चा होनी चाहिए। नहीं, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा होती है क्या? सवाल यही है, चर्चा होती है? जी, चर्चा मणिपुर की भी हो रही थी, लेकिन चर्चा आपने देखा कि सदन वॉकआउट करके कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के नेता भागे। तो चर्चा तो होती है, लेकिन एक लोग रुकने को तैयार नहीं होते हैं। इनको ये है कि ये जो कह रहे हैं वही होना चाहिए। लेकिन सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का नाम तो सुना होगा आपने? सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली जी का नाम सुना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, ये दोनों विपक्ष के चेहरे थे, तो ये बोला करते थे कि लोकतंत्र तभी जीवित रहता है जब विपक्ष विरोध करे। समझ रहे हैं सर? यही बोलते थे आपके बड़े नेता। प्लीज कंटिन्यू। तो मोदी जी और अमित शाह जी लगातार एक बात बोलते हैं कि विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है, और विपक्ष की आवाज कभी भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन ने दबाने का काम नहीं किया है। हम लोग हमेशा ये चाहते हैं कि सदन में चर्चा होनी चाहिए। सदन में कहा मणिपुर पर चर्चा हुई? अरे, मणिपुर पे इतनी चर्चा हुई है। मणिपुर पे कब? प्रधानमंत्री के बोलने से पहले वॉकआउट करके सदन चले गए। कब चर्चा हुई सर? मुझे तो नहीं मालूम चला। आप अभी कब चर्चा हुई? मणिपुर पे चर्चा नहीं, प्रधानमंत्री जी 2 घंटे बोले मणिपुर पे। मणिपुर पर सर कहाँ बोले वो? प्रधानमंत्री जी, नहीं, मैं चर्चा की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी। मणिपुर पर तो वो शायद 30 सेकंड या 32 सेकंड बोले थे। 18 बार मणिपुर का नाम लिया है, 18 बार। मुझे लगता है कि आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन 18 बार मणिपुर से नहीं, उस पर चर्चा नहीं हुई ना। प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा। मैं कह रहा हूं कि चर्चा हुई उस पर। आप कह रहे हो हाँ चर्चा हुई। हो सकता है मैं गलत हूं, आप कह रहे चर्चा हुई तो हुई होगी। खैर, शिल्पा जी, सुना आपने आशीष जी जो कह रहे थे? अब तो
अच्छा, मिस्ट्री क्या है, क्या लगता है आपको? आप लोग बड़े बेचैन हैं क्या होने वाला विशेष सत्र में, इतना क्यों बेचैन है? मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी हाँ कि मोदी सरकार और मोदी सरकार के जो क्रियाकलाप रहे हैं वो लोग बहुत अच्छे इवेंट मैनेजर्स हैं। उनको किसी भी चीज को सनसनी तरीके से और इवेंट बनाने में बहुत मजा आता है। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके देश में लू में क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है कि देश के युवा बेरोजगार हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि जातिगत जनगणना अभी तक हुई या नहीं हुई। हाँ, जैसे आपने करवा दी थी। They are just concerned with creating a havoc, एक मैंने कहा इवेंट बनाना, जिसको जयराम रमेश जी ने, श्री जयराम रमेश जी ने ट्वीट किया that मोदी जी has kept some kind of grenades in legislative grenade। आपने बिल बनाने के ग्रेनेड रख रखे हैं और आप आकर उनको ऐसे फेंकेंगे। नहीं, आप ही के मुताबिक वो ग्रेनेड क्या है? चलिए मैं आप ही की भाषा में बात कर रहा हूँ, वो ग्रेनेड क्या है? क्या ग्रेनेड? आप मुझे बताइए सीईसी, पोस्ट ऑफिस बिल, रिपीलिंग बिल, आपका ये प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बिल क्या है? These are the bills जो आराम से इंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में डिस्कस किए जाते थे। शिल्पा जी, मैं आपकी बात समझ गया, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि वो ग्रेनेड क्या है जिसका जिक्र आप लोग कर रहे हैं, क्या ग्रेनेड है? एक मिनट सुनिए। लेजिस्लेटिव ग्रेनेड मतलब ऐसे बिल जिनको आप बाद में भी ला सकते हैं, विंटर सेशन में भी ला सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपने स्पेशल सेशन बुलाया है तो देश के सामने कई अन्य ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप चर्चा कर सकते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी कह रहे थे कि मणिपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चर्चा की और कांग्रेस वाले और विपक्ष दल छोड़कर भाग गए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी भाई साहब कि प्रधानमंत्री जी 1 घंटा 40 मिनट के कांग्रेस की स्थापना करे बोले। मणिपुर को हार्डली 15 से 20 अविश्वास प्रस्ताव में देश के प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे वो आप तय नहीं करेंगे ना। आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, आप नहीं, एक मिनट कंफ्यूजन क्लियर करिए, एक मिनट शिल्पा जी, मेरे साथ नहीं हो पाएगा, आप कंफ्यूजन क्लियर करिए। आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, उसमें कहां लिखा है कि सिर्फ मणिपुर पर चर्चा के दौरान चर्चा ही प्रधानमंत्री करेंगे? एक मिनट मुझे बोलने देंगे, आपसे मेरा निवेदन, मुझे बोलने दीजिए फिर आप बोलिए जी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सामने बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। ये जो बिल्स आप इस वक्त प्रस्तुत करने जा रहे हैं इनको आप आराम से विंटर सेशन में ला सकते थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि आपको उनको। मेरा प्रश्न वही खड़ा है कि आप लोग ग्रेनेड जो बात कह रहे हैं कि ग्रेनेड फेंकेंगे, वो क्या ग्रेनेड है बता दो ना देश को, आप लोगों को मालूम है। यही तो बिल्स है, जनता को बेवकूफ बनाना, इवेंट क्रिएट करना कि कहा हमने बहुत बढ़िया काम किया। ये देखिए ये बिल पेंडिंग पर है, ये भी हमने आशीष जी क्विक रिएक्शन, फिर उसके बाद रमन जी और परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। आशीष जी जवाब दीजिए। जो पत्रकार पत्रकार विपक्ष के किसी आपसे सवाल खड़ा करते हैं वो लोग उनकी मुद्दे हैं हम आपके चर्चा नहीं कर सकते, हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। ये ग्रेनेड है लोगों का और ऐसा दिखाना कि आपसे क्या साबित करना चाहते हैं। 24 की चुनावी तैयारी कर रहे हैं, ये सबको दिख रहा है, लेकिन कैसे करना मुझे लगता है मुद्दे पर आना चाहिए। एक मिनट आप लोगों की आवाज क्लियर नहीं है, एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट शोर मचा के नहीं। मैं एक बात परमवीर जी आपसे समझना चाह रहा था, आपको क्या लगता है? तो सस्पेंस बना हुआ है, मिस्ट्री है, क्या होने वाला है? ये 4 बिल के लिए सरकार विशेष सत्र को बुला रही है, लगता है आपको? तिलक जी एक शेर कहूंगा आपको, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, हाँ। आगे आगे देखिए होता है क्या। हाँ। तो अब पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, गणेश चतुर्थी के दिन अपना पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है अपना, तो और चुनाव सर के ऊपर है 2024 में। हाँ। तो आगे आगे होता है क्या, ये तो भविष्य के गर्भ में ही है। आप और मैं या कोई भी उसका पहले नहीं बता पाएगा, एग्जैक्टली नहीं, पिन पॉइंट नहीं बता सकता, लेकिन अनुमान मेरे को लगता है, क्योंकि जो पहले लग रहा था कि एजेंडा तो क्लियर कर दिया गया है कि ये 4 बिल्स हैं इनके ऊपर बातचीत होनी है,
अपना 0 क्वेश्चन कोई नहीं होगा, प्राइवेट मेंबर बिल कोई नहीं ला सकता है, तो होना क्या है, चर्चा है। अब कोई भी हंगामा करके वॉकआउट करने की स्थिति में नहीं है, ना विपक्ष, सरकार तो वॉकआउट कर ही नहीं सकती, लेकिन जैसे बिल लाए, आप वॉकआउट करने की स्थिति विपक्ष के पास ही खत्म हो जाती है। अब आपको 5 दिन बातचीत के दौर में बैठना ही पड़ेगा। तो यही मेरे ख्याल नहीं, सरकार ये का बात किसने कही, चर्चा के दौरान बैठना ही पड़ेगा? मेरे प्राइवेट पास मेंबर तो बिल आंकड़ा नहीं है, कई विधेयक ऐसे पास हुए जिस पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। नहीं तिलक जी, यहाँ पर प्राइवेट मेंबर बिल नहीं ला सकते, जो मैंने अभी तक थोड़ा समझा है। प्राइवेट मेंबर बिल नहीं ला सकते। देश के 75 वर्षों का आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसके ऊपर चर्चा करनी है, तो उसमें वॉकआउट करने की जरूरत मैं नहीं समझता किसी को भी है। अब सीईसी की नियुक्ति के ऊपर बिल है, उसके ऊपर वॉकआउट करने की कोई जरूरत नहीं है, या पोस्ट अपना डाकघर वाला बिल आ रहा है, उसके ऊपर करने की नहीं है। तो बातचीत का लंबा सफर खींचेगा और टेस्ट पर होगी इंडिया अलायंस की आपस में कितना गठजोड़ है, कितना आपस में मिल बैठ के अपने आगे अपना निर्णय ले सकते हैं, वो भी लिटमस टेस्ट के ऊपर है। तो देखना है आगे होगा क्या, लेकिन ये ज्यादा नहीं, आपका राजनीतिक ज्ञान क्या कहता है? ये मसला 4 बिल का तो नहीं है ना? तिलक जी बिल्कुल भी नहीं है, 4 बिल का बिल्कुल भी नहीं है। रमन जी, अब आप भी बताइए सर, ये गोपनीय चल क्या रहा है? क्या लगता है विपक्ष को, ये क्या होने वाला है? ये तो कंफर्म है कि ये मसला 4 बिल का नहीं है। जी बिल्कुल तिलक जी, ये मसला बिल्कुल 4 बिल का नहीं है। ये सरकार हमेशा से जो महत्वपूर्ण बिल हैं इनको चोर दरवाजे से लाने का प्रयास करती है। हमने किसान बिल के समय देखा था कि राज्यसभा में महत्वपूर्ण बिल पर, देश भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, और उस बिल को राज्यसभा में खाली अनुमत से पास करवा दिया गया बिना किसी चर्चा के। सरकार को जिन मुद्दों पर चर्चा करनी है, जिन मुद्दों पर पिछले दिन से सड़क पे, नहीं, आप चर्चा करते कहाँ हैं? आप तो हंगामा करते हैं सदन में, सड़क पे और सदन पे। जिन बिंदुओं को लेके सड़क और सदन पे विपक्ष आंदोलित है। नहीं, आंदोलन का मतलब ये नहीं है ना कि आप जो है चेयर पर जाकर जो है हंगामा करे और फिर उसके बाद आपको सस्पेंड किया जाए, तो फिर आप अपने आप को पीड़ित शो करें। ये भी तो मसला नहीं है ना रतन? प्लीज हो सके तो आशीष जी का फ्रेम सही करिए जी। जब जनता की आवाज को सदन के अंदर दबाया जाए, जनता की आवाज, जो एक जनप्रतिनिधि होता है उसका काम है कि सदन में वो जनता की आवाज को उठाए, और जब उसको अनसुना किया जाए तो लोकतंत्र में हमें सदन में अपनी आवाज को उठाने का या प्रदर्शन आवाज का मतलब ये नहीं है ना सर सदन को चलने ही ना दो। नहीं, सरकार जब चर्चा से भागेगी, मणिपुर पर चर्चा के लिए सब मांग कर रहा था कि मणिपुर पर जब चर्चा हो तो प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी रैलियों में जा सकते हैं, भाजपा के अगर चुनावी अभियान है उनमें जा सकते हैं, सारे कार्यक्रमों में जा सकते हैं, लेकिन उनके पास सदन में जाने के लिए एक भी समय नहीं होता। विपक्ष को मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा ताकि प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सुनिश्चित हो। तो किस बात से चर्चा से भाग रहे हैं? जवाब तो देना चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। अब चर्चा, अगर ये 4 विधेयक, 1 मिनट मैं मान गया, 4 बिल लेकर भी आ रहे हैं तो उस पर चर्चा करोगे आप लोग कि सदन से भाग जाओगे? नहीं, जो क्या इतने महत्वपूर्ण बिल है जिनके लिए आपात स्थिति में बिल्कुल संसद का सत्र बुलाया जाए? ये 4 बिल क्या ऐसे कोई बिल हैं जिनके वजह से देश का कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य रुका था? मैं पूछ रहा हूँ 4 बिल पे चर्चा करोगे या फिर वॉकआउट करोगे? जी सवाल वॉकआउट, देखिए वॉकआउट विपक्ष की कोई, उससे कोई खुशी की बात नहीं है कि विपक्ष से वॉकआउट करता है। जब सदन शिल्पा जी कुछ कहना चाहिए, शिल्पा जी क्विक रिएक्शन। विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनी जाएगी। मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन एक तरीका होता है, तौर तरीका होता है जिसको डिस्ट्रैक्ट करने पर तुले हुए हैं। अगर तो आप एजेंडा बताते ही नहीं है, और दूसरी बात आप नहीं, एजेंडा बता तो दिया, अब आप कह रहे हैं एजेंडा नहीं बताते हैं। सुनिए, एजेंडा आपने मनमाफिक बनाया ना, जो मेरी मर्जी है मैं वो डिस्कस करूंगा। देश गया एक तरफ, देश के मुद्दे गए एक तरफ, देश की जनता जिन बातों से पीड़ित है ग्रसित है वो गया एक तरफ। बात यह है कि मुझे टीईसी मिल जाना है, बात यह है कि मुझे पोस्ट ऑफिस मिल जाना है, बात यह है कि मुझे रीअपीलिंग मिल जाना है, बात यह है कि मुझे अपना रजिस्ट्रेशन मिल जाना है। अरे भैया, ये बातें तो आप विंटर सेशन में भी कर सकते हैं। आप इस समय अगर डिस्कस करना चाह रहे थे तो मणिपुर आज इतने दिनों से चल रहा है उस पर कीजिए, अभी जो ताजा हिंसा हुई उस पर कीजिए।
आप ये सब बातें कि नहीं, एजेंडा सरकार तय करेगी या आप तय करेंगे? आप तो विपक्ष में है ना। परमवीर जी, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो हम एजेंडा तय करेंगे वो तय करो। एक मिनट आप एक मिनट परमवीर जी, पहले आप, फिर आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। सबके पिता समान है। आजकल देश की जनता ने सुना है तो आप इस बात पर विचार करेंगे कि देश की प्रायोरिटी क्या है इस वक्त। देश में गरीबी और बेरोजगारी प्रायोरिटी है, मणिपुर डिस्कस करना प्रायोरिटी है या रजिस्ट्रेशन डिस्कस करना प्रायोरिटी है। आप जब स्पेशल सेशन बुला रहे हैं तो ये तो आपके प्रधान सेवक होने पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप किन मुद्दों को मुख्य मानते हैं। ठीक, शिल्पा जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन परमवीर जी अपनी बात रखिए। तिलक जी, स्पेशल सेशन बहुत समय में बुलाते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि पहली बार स्पेशल सेशन बुलाया गया है। मेरे को एक आपत्ति है, बार बार चर्चा आती है कि मणिपुर के ऊपर चर्चा नहीं हुई। आप अविश्वास पत्र लाते हैं, आपने चर्चा से वॉकआउट किया। अब आप क्या सब समझते हैं कि एक ही सब्जी को बार बार तड़का लगा के जनता के सामने पेश कर रहे हैं, तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी। मणिपुर के ऊपर बाहर पार्लियामेंट के बाहर कोई बयान नहीं आता है। आप लोग जी का ऑडियो संभव हो पाए जी, आप लोग अपनी इंडिया की जो मीटिंग है वो तमाम जगह घोषित कर रहे हैं, वहां पर तो आपने मणिपुर डिस्कस नहीं किया, तो आप शेयरिंग प्लान और प्रधानमंत्री डिस्कस कर रहे हैं, तो मणिपुर की चर्चा पे आप लोग कैसे सीरियस है? जनता को कैसे लगेगा कि आप लोग सीरियस है कि नहीं है? या पार्लियामेंट का फिर से मणिपुर ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप इसको बात ये नहीं है, संविधानिक अधिकार आपका है, आपका संविधानिक अधिकार है, लेकिन आपकी गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। संविधान की आड़ में आपकी गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है। जनता को आपकी गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है। जैसी बात आती है आप मणिपुर की चर्चा करते हैं, जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जवाब दे रहे थे तब आप सुने नहीं उस समय तो आप लोग वॉक कर गए। आपने सुना ही नहीं कि उन्होंने क्या बोला है। आप मणिपुर भी आप कैसे कह सकते हैं इस बात को बार बार? अगर आप इसको बोलते हैं कि बार बार मणिपुर के मुद्दे में आप चर्चा लगा रहे हैं, तो एक महिला आप लगातार बोल रही है, मेरे को बोलने देती है, सुनिए तो सही। यही पार्लियामेंट में कर रही है कांग्रेस तो ये हिंदू कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट में कर रही है, वहाँ पर बोलने के टाइम पर एक मिनट अपनी भाषा को थोड़ा सा संयमित रखें, मैं आपसे निवेदन करूंगी। एक मिनट शिल्पा जी वो राजनीतिक विशेषज्ञ अपनी बात रख रहे हैं, आप क्यों इतना गुस्सा हो रहे हैं? मैं आज मणिपुर की बात से नहीं, आप यहाँ पे तय करेंगे कि एजेंडा क्या है और फिर ये भी तय करेंगे कि कौन क्या बोलेगा। एक मिनट ना शिल्पा जी प्लीज, शिल्पा जी सुन तो लीजिए एक मिनट। हम चर्चा कर रहे हैं ना, बहस करने से क्या फायदा? आपकी आवाज वैसे ही कम आ रही है। शिल्पा जी एक मिनट, उन्होंने अपनी बात रख दी, आपने आपत्ति जता दी, बात खत्म करिए ना। मैडम संसद नहीं चलने देते, चर्चा तो चलने दो यहाँ। एक मिनट प्लीज, मैं बहस नहीं कर रहा, चर्चा कर रहा हूं। रमन जी ने एक बात कही, उस पर लाइव कमेंट आ गया। वो बोले कि भाई आप अपने नेताओं को भी तो देखिए, अगर प्रधानमंत्री नहीं सदन में आते तो आपके नेता कितने सदन में आते हैं? आपके नेता मतलब वो जो इंडिया गठबंधन है उसके नेता की ओर, मतलब मेरे ख्याल से शायद राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे होंगे रमन जी। वो कह रहे हैं उनकी प्रेसिडेंट भी देखो कितने आते कितने नहीं आते। खैर छोड़िए, वो विषय अलग है। लाइव में कमेंट आया, मैंने इससे जिक्र कर दिया। प्लीज जल्दी से फिर आशीष जी के पास। विषय में हमारी कांग्रेस की है प्रवक्ता, वो ज्यादा से बता पाएंगी, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की उपस्थिति है वो हमेशा से प्रयास रहता है कि सदन में प्रत्येक सत्र में जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाए और सब प्रतिशत उपस्थिति है। संजय सिंह जी की, हमारे जो प्रदेश प्रभारी है, उनकी उपस्थिति हमेशा से सब प्रतिशत रहती है। कभी भी किसी भी चर्चा से वो कभी भी अनुपस्थित नहीं रहे। ये अलग बात है कि जनता के मुद्दे उठाने पर इस तानाशाही सरकार द्वारा उनको निलंबित कर दिया गया पूरे सत्र के लिए। तो अभी आप परमवीर जी हंगामा भी करोगे, फिर कहोगे फिर है, और फिर विक्टिम कार्ड भी खेलोगे। नहीं सर, हंगामा एक तरफ उंगली कटवा के कहते हो हमें शहीद घोषित कर दो, कैसे हो सकता है रमन जी, है ना? व्यक्तिगत एजेंडे के लिए कोई हंगामा नहीं था, वो जनता की इतना संवेदनशील मुद्दा है। अन्याय हो गया, आप ही के सांसदों के साथ हुआ और किसी सांसदों के साथ नहीं हुआ, है ना? एक मिनट रुकिए आशीष जी देखिए, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यही है कि आखिरकार सत्र में होने क्या वाला है। मेरा राजनीतिक ज्ञान तो यह कहता है कि यह 4 बिल का मसला नहीं है। बाकी आप लोगों का विवेक हो सकता है, आप कहेंगे नहीं ये 4 बिल है, कसम खा के बोलते गंगा में है, गंगा जल लेकर तुलसी का पत्ता हाथ में लेकर कहेंगे ना कसम से बाय गॉड यही मसला है। मुझे तो नहीं लगता। सरप्राइज देने में माहिर है आपकी सरकार, है ना?
कई उदाहरण है, कई उदाहरण हैं। नोटबंदी आपने किसी को बताया, किसी को पता चला ना? नहीं हुआ ना। किसान बिल वाला मसला किसी को बताया ना? नहीं हुआ ना। 370 वाला मसला किसी को बताया नहीं ना। तो ये सरप्राइज देने में तो आप लोग माहिर हैं। ये चार बिल वाला मसला मेरे को समझ में नहीं आता। ऐसे ही विश्वगुरु बनते हैं। इसी प्रकार से मैडम एक मिनट मैडम शिल्पा जी, अगर आप बोलने देंगे तो ठीक है, वरना फिर आप भी बोलिए, वो भी बोले और मैं भी बोलता हूं, है ना? हाँ, 1 मिनट रुकिए। देश को सबसे बड़ा सरप्राइज पता कब मिला था शिल्पा जी, जानते हैं आप? जब राहुल गांधी पैदा हुए। सर आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? सर प्लीज, किसी पार्टी के नेता के लिए आपको कोई हक नहीं बनता है। आशीष जी, मैं 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए प्लीज, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट शिल्पा जी, 1 मिनट शिल्पा जी, शिल्पा जी 1 मिनट, शिल्पा जी, आप उनकी बराबरी तो बहुत दूर की बात है। उनके सामने शिल्पा जी 1 मिनट, 1 मिनट शिल्पा जी, शिल्पा जी आपने अपनी बात रख ली। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट और नीचे, 1 मिनट और। आशीष जी, आप शायद मेरे साथ पहली बार चर्चा में जुड़े हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, इस तरह की मैं चर्चा पहली बात करता नहीं हूं, और मैं आपसे चाहूंगा कि अपने शब्द प्लीज वापस लीजिए। 1 मिनट शिल्पा जी प्लीज, मैं 1 मिनट प्लीज, बाकी आपका विवेक। मुझे लगता है कि आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या आप अपने शब्द वापस लेंगे? जी एकदम वापस ले रहा हूं। मैं कुछ बोलूं सर? आप प्लीज, मैं डिबेट तभी कंटिन्यू कर पाऊंगा क्योंकि आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। वापस ले रहा हूं, मैंने कहा मैंने वापस लिए। शब्द वापस लीजिए प्लीज। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? जी बताइए आशीष जी। मैंने वापस लिया अपना शब्द जी। अब आपने बात पूरी की थी, आपने कहा आपने शब्द वापस लेते हैं। इस विषय को यहीं चैप्टर को क्लोज करेंगे। और शिल्पा जी, मैं सरप्राइज का जिक्र इसलिए कर रहा था क्योंकि देश को सबसे बड़ा सरप्राइज तब मिला था जब देश के प्रधानमंत्री ने रातों रात यह तय कर दिया था कि देश में इमरजेंसी लगेगी। ठीक, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और राष्ट्रपति ने तुरंत पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी। अब उस बात को यहीं खत्म करते हैं। पहले आशीष जी अपनी बात रखेंगे, आ जाऊंगा मैं आपके पास इसके बाद। आशीष जी। जी देखिए, अभी राजनीतिक शिक्षक कह रहे थे तड़का लगाने वाली बात की, तो शिल्पा जी उस पर एकदम से जलजला उठी। राहुल गांधी जी इतनी संवेदनशील चर्चा की सदन में मणिपुर को लेके, और महिला सांसदों की तरफ देख के उन्होंने फ्लाई किया था, और वो उनकी कितनी असंवेदनशील वो हरकत थी, आज भी देश को कभी भूला है ना कभी भूलेगा। दूसरी चीज, जब भी मणिपुर की चर्चा अमित शाह जी कर रहे थे, तब इनके कांग्रेस के और इनके जो विपक्षी नेता है वॉकआउट कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी चर्चा किए, जबकि खुद ही अविश्वास प्रस्ताव ले गए, लेकिन खुद नहीं बैठे। प्रधानमंत्री के संबोधन का वेटिंग होने के लिए इसके सब लोग भाग गए, और प्रधानमंत्री भारत में 18 बार मणिपुर की चर्चा किए, लेकिन ये लोग नहीं माने। इनकी संवेदनशीलता इतनी है कि ये लोग प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं, और 1975 में इमरजेंसी में जब इन्हीं इंदिरा गांधी जी ने कैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि प्रेस की स्वतंत्रता की हत्या कर दिए थे, और आज फिर वो इतिहास दोहराने का काम कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल उसने किया है। ऐसे एक सरकारों की लिस्ट जारी करके उन्होंने इनसे सवाल पूछने के लिए मना किया है, और अपने स्पोक्स पर्सन और अपने नेताओं को मना किया है कि कोई डिबेट और चर्चा नहीं जाएगा। क्या ये एक बार फिर से प्रेस की हत्या नहीं की गई है? शिल्पा जी, यानी इनसे अगर सवाल करेंगे तो आपके मुंह पे टेप लगा दिया जाएगा। इनकी अगर चरण की अफवाह करेंगे तो आपकी तारीफ की जाएगी। इसलिए कांग्रेस और जो उनका इंडिया गठबंधन बना है, जरूरी होता है। अभी आपने बोला इमरजेंसी लगा दी गई, सबसे बड़ा सरप्राइज था। मैं नहीं समझती कि सरप्राइज था, क्योंकि देश में जिसमें इमरजेंसी लगाई गई वो संविधान के दायरे में होकर लगाई गई, और आज जो देश में स्थिति चल रही है वो संविधान को दूर की बात कर लिया, उठाकर फेंक दिया गया। सारे संविधान के आर्टिकल और नियमों के साथ बाद में देश में अवैध इमरजेंसी लगाई गई। आप जिस प्रेस फ्रीडम की बात करते हैं, जिस भारत का सीधा
मेरे साथी का समझाइए या वो पढ़ ले। आप विदेश में लिखते ऑडियो नीचे, एक मिनट शिल्पा जी, आशीष जी, एक मिनट सुन लीजिए, ऑडियो नीचे हो गया, एक मिनट सुन लीजिए। यह विषय आज राहुल गांधी का नहीं है, विशेष सत्र का मुद्दा है। एक मिनट शिल्पा जी, ऑडियो नहीं जा रहा है, ऑडियो नीचे कर दिया मैंने अभी। विशेष सत्र का मुद्दा है, विशेष सत्र का मुद्दा है। आपने इस प्रेस कन्वेंशन भी कर दिया, प्रेस भारत कहाँ गया पूछिए आप, ऐसे राजनीति निदान करिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिए। का ज्ञान मेरे सामने नहीं चलने वाला। एक मिनट, रमन जी का ऑडियो रहेगा। रमन जी, क्या लगता है आपको कि सदन चलेगा कि नहीं? सदन बिल्कुल सदन चलना चाहिए, हमारे देश की नहीं चलना चाहिए, वो तो सब कह रहे चलना चाहिए, चलेगा कि नहीं ये सवाल है। क्या लगता है आपको? विपक्ष की तरफ से पूरा सकारात्मक सहयोग रहेगा। अगर मतलब चर्चा करेंगे चारों बिलों पर आप? जो सिर्फ 4 बिल ही महत्वपूर्ण नहीं है, इनमें से कोई बिल ऐसा नहीं है जो बहुत अति महत्वपूर्ण हो। अगर कुछ मुद्दे हैं जो देश में समय जिन पर वाकई देश में चर्चा होनी चाहिए, मणिपुर जैसा संवेदनशील, मैंने कहा चर्चा करेंगे आप, लग रहा है आपको? जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति आवश्यक होनी चाहिए, चर्चा हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी को प्रदीप जी बताएं कि क्या व्यस्तता होती है कि वो सदन से दूर भागते हैं। एक रिकॉर्ड बताऊं रमन जी, एक उपलब्धि बताऊं विपक्ष की, उपलब्धि बताऊं एक। पहली बार जब लोकसभा 1953 के सत्र का हाल देख रहा था, 137 दिन, 137 डेज है, साल का निचोड़। 17वीं लोकसभा 2022 का आंकड़ा महज 74 दिन, 74 डेज। समझ रहे सर? लाखों करोड़ों फूक जाते हैं, आप लोग सदन में सिर्फ हंगामा करते हैं। विषय ये भी है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक व्यवस्था है, सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, और इतना कम अगर सदन चल पा रहा है तो इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी है। पूरा प्रयास करता है उसमें सकारात्मक सहयोग। सर आप वॉकआउट कर देंगे, सरकार आप चर्चा नहीं करेंगे, इसमें सरकार क्या करेगी? नहीं परमवीर जी, सर तिलक जी, माननीय प्रधानमंत्री जी संसदीय समिति में सर्वोच्च पद हैं, संसदीय प्रणाली पर। उनको इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जब देश में एक पूरा राज्य का संवेदनशील मुद्दा है, जब एक पूरा राज्य चल रहा हो, जहाँ कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गया हो, जहाँ की महामहिम राज्यपाल महोदया कह रही है, उनका स्टेटमेंट है ये। उन्होंने बोला कि मैंने अपने जीवन में ऐसी हिंसा कभी नहीं देखी। जब मणिपुर में एक वीडियो आया एक महिला के साथ में, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसका वीडियो मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट था कि ये कोई पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हुई। सोचिए, जिन मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर राज्य की कानून सरकार की तरफ से ये बात कही जाएगी। एक मिनट रमन जी, आपकी बात मैं समझ गया। सरकार की तरफ से अगर ये बात कही जाएगी कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, और सरकार की तरफ से देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया, और फिर भी आप सदन नहीं चलने दे रहे, फिर इसका क्या मतलब होगा? क्योंकि सरकार ये तर्क देगी, फिर क्या कहेंगे आप? आपने तो अपना सियासी हथियार चल लिया। नहीं तिलक जी, ये सियासी हथियार नहीं है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, इतना संवेदनशील। मैं सियासी हथियार मतलब पार्लियामेंट्री शब्द के लिहाज से मैं कह रहा हूं कि आखिर में यही होता है रास्ता कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। मैं ये कह रहा हूं, आपने ये सियासी हथियार चला, मैं ये कह रहा हूं जी। वो अंत में एक मजबूरी कही है कि प्रधानमंत्री जी को सदन ठीक, परमवीर जी कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। सदन तक बुलाने के लिए जो अंतिम अस्त्र होता है विपक्ष के पास, वो यही होता है। ठीक, आपके सवाल का मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक मिनट पहले परमवीर जी अपनी बात करें, फिर मैं आशीष जी के पास आ रहा हूं। तिलक जी, राजनीति जो है ये आशाओं का, प्रत्याशाओं को एक मंच पे लाना, उनको पूरा करने का काम होता है। अभी आपने जिक्र किया था इमरजेंसी को लेकर, मैं तो आज हैरान हो गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो पुराने जमाने की बात हो गई। इमरजेंसी को जस्टिफाई किया जा रहा है कि इमरजेंसी भी कानूनी प्रावधानों के तहत लगाई गई थी। तो ये समझने का बड़ा डिफिकल्ट सिनेरियो है कि मतलब आप समझिए कि वो क्या मानसिक विचार क्या है कि इमरजेंसी को भी जस्टिफाई किया जा रहा है कि वो क्यों लगाई गई, हमें यही समझाया जा रहा है ना। तो अब आप सोचिए कि अब विपक्ष क्या किसी भी मुद्दे के ऊपर सार्थक चर्चा करेगा? मुझे तो उम्मीद बहुत कम है।
बहुत कम उम्मीद है कि कोई सार्थक चर्चा होगी भी। ये वर्कआउट कीजिए, विपक्ष उन यही मुद्दों चीज पर होने बात वाला है। करेगा करेंगी जी, जो मुद्दे इस देश के सामने मुख्य है। विपक्ष उन मुद्दों पर आप बात डायरेक्ट करेगा मेरे को जो छूट इस पड़ी है, देश मैं के सूरज जी से अध्यक्ष बात की कर तरह रहा मिलने के था। लिए मैंने तैयार है। आप एक बात विपक्ष बताइए, उन मुद्दों इमरजेंसी को विपक्ष जस्टिफाइड उन किया जा मुद्दों सकता है पर क्या? कभी नहीं करेगा कि विंटर सेशन में आराम से इमरजेंसी को जस्टिफाइड किया जा सकता है क्या? इमरजेंसी लगाया जाना ठीक था, तो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं किसी एंगल से कि कानूनी प्रावधान से लगाई गई इमरजेंसी, तो वो जस्टिफाइबल है क्या? 312 354 में 356 कर लीजिए। ये वॉट अबाउट नहीं होता है, आप इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है। पढ़ाए, मैं आप जानता इसको हूँ कर चीजों को, लीजिए, आप ज्यादा आपको जानती है, समझ मैं में आ थोड़ा कम जाएगा जानता क्या हूँ। हुआ। लेकिन और मेरा आप मुद्दा सिर्फ प्रधानमंत्री ये है जी कि क्या कह रहे हैं, इमरजेंसी जस्टिफाइड थी क्या लगानी? मैं बार बार एक ही बात पूछ रहा हूँ, न सोशल इमरजेंसी लगाया जाना जस्टिफाइड था क्या? जनता बोल सकती है, आईटी का डर दिखा दो, ईडी का डर दिखा दो, जेल में अब डाल आप दो, देखिए, सहन स्वामी मैंने जैसे छोटी सी क्या बात करवा पूछी दो, कि इमरजेंसी जस्टिफाइड थी कि नहीं करवा थी, दो। आप पूरा अच्छा, ज्ञान मेरे को आप दे रहे हैं, मैं उनसे मान गया बोलेंगे आपकी नहीं। बात। आप मैंने अगर बोल दिया दो लोगों की इमरजेंसी जस्टिफाइड थी क्या? सरकार ने अभी आप अगर कुछ बोल दिया इमरजेंसी को तो जस्टिफाई बात कर रही नहीं थी। होगी कि डबल इंजन की सरकार करती है। अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ बोला तो आप या तो नहीं इमरजेंसी के हट बारे में जाएंगी बात कीजिए और ना। या तो मुझे भेज दिया जाएगा। आप इमरजेंसी के बारे में बात कीजिए, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। इमरजेंसी के बारे में तो बात कीजिए, आप जस्टिफाई कर रहे थे, आप उसके बारे में बता दीजिए। एक मिनट, ये मतलब ये वाला सबसे जबरदस्त होता है। एक मिनट, अब एक मिनट, शिल्पा जी हाथ जोड़ रहा हूं, मातृशक्ति हैं आप, है ना? कम से कम मेरी चर्चा में तो संयम रखो, मैं यहां पर किसी का बीपी नहीं बढ़ाता हूं। एक मिनट, ये दिलचस्प बात है। पूरा 1 घंटा शिल्पा जी ने सबसे ज्यादा बोला और फिर भी बोले कि हमारा गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और वो संविधान खतरे में। ये वाला भी फेवरेट वाला है, संविधान भी खतरे में। मतलब गजब कहानी है आप लोगों की। एक मिनट, आप उनको बोलने दे रहे, किसको? आप सबसे ज्यादा बोलिए मैडम। मोदी जी का वो बोलिए मणिपुर मुद्दे में छौक लगा दिया तो आप उसको हाँ करके सुन रहे हैं। मणिपुर मुद्दा तो छौक लगाने वाला है, ये तो आपको नेशनल टीवी पर करने वाली है। ये आपकी गंभीरता दिखाती है उस मुद्दे पर। वो भी जब पहले में एक महिला शिल्पा जी किसकी कहाँ गंभीरता दिखाती है? एक मिनट रुकिएगा शिल्पा जी, ये विक्टिम कार्ड ना आप प्लीज अपनी जेब में रखिए। मैं इस तरह की डिबेट और चर्चा करता नहीं हूं, पहली बात। और अभी आपको पता चल जाएगा मैं किस मिजाज का हूं। एक मिनट रुक जाइए। ये सब विक्टिम कार्ड ना वहीं खेला करिए जहां ये खेला जाता है, मेरे साथ नहीं। आप पहली बार चर्चा में जुड़े हैं, इसलिए सम्मान के साथ अपनी बात सुन लीजिए और फिर उसके बाद अपनी बात रखिएगा। एक मिनट शिल्पा जी, शोर मत मचाइए, शोर नहीं चलता मेरे कार्यक्रम में। एक मिनट, आशीष जी, मेरी वीडियो आ रही है सर? आशीष जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है पर मुझे मेरी वीडियो नहीं दिख रही जी। आपके पास वीडियो, अगर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो आ जाएगी। लेकिन मुद्दे की बात इतनी है, आपका फ्रेम आता है तो मैं आपके पास आता हूं। परमवीर जी, मैंने ये कहा कि जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और हालात यह है कि सदन चल नहीं रहा, यह हकीकत है। लेकिन सदन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की या सत्ता पक्ष की? तिलक जी, दोनों लोगों की है। लेकिन अगर विपक्ष कहे कि सरकार वही बिल लाए जो वो चाहता है, तो ऐसा संभव नहीं है। कभी जब विपक्ष कोई परमानेंट विपक्ष नहीं है, सत्ता पक्ष कोई परमानेंट सत्ता पक्ष नहीं है। अभी 24 में पता नहीं कौन विपक्ष होगा कौन सत्ता पक्ष होगा, तो जिम्मेदारी दोनों की है। ऐसा नहीं है कि मेरे ही काम हो। अगर आप हुआ क्या, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक बात होती है, एक सेंटीमेंट बन गया है हमारी डेमोक्रेसी में कि हमें सरकार का शब्द नहीं इस्तेमाल करता, एस्टैब्लिशमेंट की। एस्टैब्लिशमेंट आप ये कह रहे हो दोनों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या वाकई सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं होती? आप ही की बात कर रहा हूं, होती है कि नहीं? मैं मानता हूं, मैं 50-50 का ही पार्टनर मानता हूं। देखिए 50-50 ठीक, यानी आपने कहा ये 2 हाथ है, ताली दोनों हाथों से बजेगी। दोनों हाथों से बजेगी। ओके। आशीष जी, अब आपका फ्रेम आ गया। दरअसल इनकी नाराजगी है मणिपुर को लेकर। ठीक, मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, थोड़ा शिल्पा जी ध्यान से सुनिएगा और मेरी दरख्वास्त है जब पूरा हो जाए उसके बाद अपनी बात रखिएगा, ठीक? क्योंकि ये चैप्टर मैं यहीं क्लोज कर रहा हूं जो आपने सवाल उठाया। मणिपुर को लेकर वो ये कह रहे हैं, उदाहरण के तौर पर कुछ तस्वीरें भी चल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री G20 की कामयाबी के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे और शानदार उनका स्वागत हुआ।
है ना आशीष जी? G20 की कामयाबी, देश के प्रधानमंत्री की कामयाबी, और बीजेपी ने उसका जश्न मनाया। सर, जो मणिपुर में हुआ वो किसकी कामयाबी थी? आप G20 की कामयाबी के बाद जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ मणिपुर के हालात को लेकर चर्चा के लिए तैयार नहीं होते। वो ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पूरे दुनिया का भ्रमण करके वापस आ गए लेकिन मणिपुर नहीं गए। वजह सर क्या लगता है आपको? मैं ये क्लियर कर दूं कि कल प्रधानमंत्री जो राष्ट्रीय कार्यालय में गए थे वो स्वागत के लिए नहीं गए थे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी जिसमें मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर कुछ लिस्ट तय होनी थी। नहीं तो वहां स्वागत हो रहा था, फूलों की बरसात। मेरी बड़ी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री मुख्य उनका जो जाना था वो इसलिए जाना था कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब भी बैठक होती है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कार्यालय में जाते हैं। इस बीच में अगर कोई घटना अच्छी हो या अच्छी नहीं हो तो भी जाते हैं। पहली चीज नहीं, वहां तो फूलों की बरसात हो रही थी, स्वागत हो रहा था। मैं आ रहा हूँ। प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी जब भी राष्ट्रीय कार्यालय में जाते हैं तो उनका वैसे ही हमेशा स्वागत होता है और उसी तरीके से कल भी स्वागत हुआ उनका। एक चीज, दूसरी मणिपुर की चर्चा पे आते हैं। मणिपुर की चर्चा जब इन लोगों ने पहले गृह मंत्री जी लगातार चर्चा कर रहे थे और कांग्रेस कहती थी कि प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो हम सदन में रहेंगे। तो प्रधानमंत्री जी लोग अभी तक प्रस्ताव ले आए। प्रधानमंत्री 1.5 घंटे से 2 घंटे सदन में खड़ा होकर चर्चा किए। इसके बाद मणिपुर जी जब बोलने गए वो ये कह रहे हैं, वो ना इनका विपक्ष का ये कहना है। 1 मिनट आशीष जी, सवाल ये था, ये कह रहे हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री अगर पूरी दुनिया का भ्रमण कर सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा सकते? जब वो कह रहे कि राहुल गांधी गए, बकायदा विपक्ष का डेलीगेशन गया, तो देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए, इसका जवाब यह है कि जो गृह मंत्रालय लगातार वहां के संपर्क में है और गृह मंत्री जी की नजर बनाए हुए हैं। यानी मणिपुर जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल जरूरी है, कोई जरूरी है। प्रधानमंत्री जी लगातार गृह मंत्री जी से आउटपुट लेते रहते हैं। हाँ। और वो न हो प्रधानमंत्री का दौरा होने वाला भी हो पर गृह मंत्रालय लगातार वहां के संपर्क में है। यानी मणिपुर जरूरी नहीं है। पहले मणिपुर के सदन में प्रधानमंत्री जी बकायदा पूरा अपना आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। शिल्पा जी कोई दिक्कत, कोई ऑब्जेक्शन सवाल को लेकर? शिल्पा जी का ऑडियो प्लीज। जनता पार्टी की सरकार है, अगर आप नहीं भी जा सकते थे तो आप वहाँ पे जैसा एक्शन लेकर वहाँ के चीफ मिनिस्टर को तुरंत हटा सकते थे। आपके चीफ मिनिस्टर ने नेशनल टेलीविजन पर आकर कहा कि ऐसी घटनाएं तो महिलाओं के साथ होती रहती है दंगों में। नहीं, आप ये कह रहे थे कि मणिपुर को लेकर सवाल करो। एक मिनट, मेरा विषय अभी वो नहीं है। 1 मिनट, मणिपुर को लेकर सवाल हुआ, अब कोई दिक्कत आपको? नहीं, सवाल हुआ पर जवाब क्या नहीं आपको? नहीं, आप क्या चाह रहे हैं मैं उनसे लिखित रूप में जवाब दूं? अब नहीं, ये काम ऐसा मत करिए। ठीक, सवाल का जवाब प्रधानमंत्री सदन में दे चुके हैं और प्रधानमंत्री का सवाल जवाब सुनने के लिए संपूर्ण विपक्ष भाग गया। वो जवाब मेरे से चैनल पे चाहती हूँ। यानी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में कांग्रेस और पूरा विपक्ष नहीं बैठ के सुन पाया तो यहाँ चैनल को आप ये डिस्कस करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, तो ये मणिपुर डिस्कस कर रहा है। आशीष जी 1 मिनट, आशीष 1 मिनट, आपने मणिपुर का जिक्र कर लिया, मैंने आपकी बात सुन ली, आपका सवाल ले लिया। आशीष जी, दरअसल ये जो तर्क दिया जा रहा है, जो प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ पूरे देश ने देखा, जिस तरह से बीजेपी कार्यालय में स्वागत हुआ, जो विपक्ष का ऑब्जेक्शन था, विपक्ष का यह कहना था कि भाई जब जिस वक्त अनंतनाग की घटना घट रही थी और अनंतनाग में जो कुछ हुआ पूरा देश उसको लेकर गमगीन था और आप दूसरी तरफ जो है बीजेपी कार्यालय में पीएम का स्वागत कर रहे थे। मतलब एक तरफ पूरा देश गमगीन और दूसरी तरफ आप उसको इलेक्शन बना रहे। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ, जब भी शिल्पा जी का ऑडियो नीचे बैठक होती है प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय कार्यालय जाती हैं और वहां पे कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री अलग से कोई प्लान बना के वहां स्वागत नहीं कराते हैं। ये बीजेपी का कल्चर है कि प्रधानमंत्री जब भी राष्ट्रीय कार्यालय में जाते हैं किसी बैठक के लिए तो वहां पे उनसे औपचारिक स्वागत होता है। वैसे ही कल भी हुआ था। हाँ। तो माननीय प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री और भारत सरकार आप देखिए लगातार वहाँ पे और बहुत सारे अर्पित कर सकते थे। और इन्होंने कहा कि मणिपुर के सीएम का इस्तीफा लेना चाहिए। ओके रमन जी सवाल तो यही है ना कि जब सदन चलेगा नहीं, चर्चा करेंगे नहीं, तो फिर बिल तो पास करवा ही लेगी सरकार, बहुमत है उसके पास। तो आप तो तैयारी करके बैठे हैं कि अगर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर सरकार आराम से अपना बिल पास करवा लेगी। नहीं, हम पूरी तरह से सकारात्मक चर्चा के लिए और सदन को चलाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अब तक। लेकिन ये सरकार की भी जिम्मेदारी है और सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि जवाबदेही सरकार की है, सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है सदन को चलाने में। जनता की आवाज को क्या अगर सरकार महंगाई पे चर्चा को तैयार होगी, बिल्कुल सदन चलेगा। अगर सरकार मणिपुर पर हुई इतने हिंसा पे चर्चा के लिए तैयार होगी, बिल्कुल सदन चलेगा। हरियाणा की घटना पर अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार है, बिल्कुल सदन चलेगा। लेकिन सरकार ने क्या है, सरकार ने कुछ अपने मुद्दे तय कर रखे हैं। कुछ बिल लेके आई, 4 बिल वो, और उसने अपना बना रखा है कि प्रधानमंत्री जी उपस्थित नहीं रहेंगे, हमारे पास पूर्ण बहुमत है और हम विपक्ष की आवाज को सुनेंगे नहीं। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। भले ही आज आपके पास पूर्ण बहुमत है, परमवीर जी, यानी कुल मिलाकर रमन जी ये कह रहे हैं कि वो जो गली मोहल्ले में क्रिकेट होता है, जिसका बल्ला होता है उसी की ताकत होती है ना। वो ये कह रहे हैं कि हमारी ये शर्त है कि भैया हम इस तरह से क्रिकेट खेलेंगे, अगर खेलना है तो ठीक है, वरना फिर भैया ये बैट भी मेरा और ये विकेट भी मेरी और बॉल भी मेरी, जय श्री राम। समझ रहे ना? वही स्थिति बनी हुई है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि कल को अगर सदन ना चले तो कोई आपकी डिबेट में देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया कि हमारे एजेंडों पर बात होगी तो विपक्ष सत्ता तो सदन चलेगा। नहीं, मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता परमवीर जी, आप जानते हैं जी। मैं ऐसे रहो सर्टिफिकेट बाहर फेंकता हूं डस्टबिन में जाते हुए, वो पूरा भर गया डस्टबिन। छोड़िए उस बात को, मुद्दे पे रहते हैं ना। हाँ, ये मसला यही है ना, मसला यही है तिलक जी। सदन चलेगी सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से कि एजेंडा तय सरकार करेगी। देखिए ऐसा कभी किसी दुनिया की डेमोक्रेसी में है कि विपक्ष तय करेगा एजेंडा क्या होने वाला है पार्लियामेंट का? या कभी जब आप लोग आज जो सत्ता में नहीं है विपक्ष में है, क्या कभी वो भी पूछते थे इस तरीके से कि भाई विपक्ष लाओ अपना एजेंडा दे दो, हम इस पर बहस करने वाले हैं? ये तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को कोलैप्स कर दिया जाएगा ना इस तरीके से। ये तो वही बैटिंग वाली बात। तो फिर ये सस्पेंस में बात रखने की क्या जरूरत है कि भाई हम करने क्या वाले हैं? तिलक जी, सरकार ने अपने 4-5 बिल लगाए हैं। परमवीर जी आप देखिए फिर वही बात, नहीं मैंने कहा कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं, आप मानने को तैयार हैं तो बताइए। नहीं तिलक जी, मैं भी मानने को तैयार। तो फिर यही तो बात है ना कि ये सस्पेंस में कहानी में कौन सा ट्विस्ट आने वाला है, विषय तो यही है। मेरे को लगता है ये इंडिया अलायंस की, गठबंधन की ताकत को सरकार माप रही है इस सदन को बुलाकर कि एक लोग कितना एकजुट होकर बैठते हैं, एक साथ बैठ पाते हैं कि नहीं बैठ पाते। अच्छा, एक विषय और भी है शिल्पा जी, एक चर्चा और भी है। अब अफवाहें उड़ती रहती हैं। चर्चा यह है कि जैसे शीतकालीन सत्र जब चलेगा तब उस दौरान तमाम विधानसभा के चुनाव हो रहे होंगे, ठीक, राइट, मेरी बात समझिएगा परमवीर जी। और सरकार उस वक्त कुछ बड़ा कर पाने में असमर्थ होगी, इसलिए इस सत्र को बुलाया गया है, पहली बात। और दूसरी बात यह कि क्या वाकई ऐसा भी हो सकता है कि सरकार इस बात को मान चुकी है कि जल्द चुनाव करवा लिया जाए, वही फायदा है? एक इंडिकेशन यह भी है शिल्पा जी। जनता त्रस्त हो गई है, जनता समझ चुकी है, जनता की आंखें खुल गई हैं। महंगाई की वजह से गरीब आदमी दबा हुआ है, परेशान महसूस कर रहा है, बच्चों को रोजगार नहीं है, आदमी को घर चला पाना मुश्किल पड़ रहा है, इस कदर महंगाई हो गई है। मुद्दों पर आप बात नहीं करते हैं, महिला सुरक्षा की आप बात नहीं करते हैं। क्या लगता है आप छोड़िए इस बात को, 2013 में महंगाई दर कितनी थी? मैं आपसे बिल्कुल सही बात कही आपने कि ये हो सकता है कि चुनाव उस समय चल रहे होंगे देश राज्यों में, तो हम बिल्स को बुलडोज नहीं कर पाएंगे। मैंने इस चर्चा में पहले एक शब्द कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जो एक सेट पैटर्न है, उसको डिस्ट्रॉक्ट करने का या खराब करने का एक प्रयास कर रहे हैं।
जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, आप स्पेशल सेशन बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देश के प्रधान सेवक हैं, आपको देश के जो गंभीर मुद्दे हैं उन पर पहले बात करनी चाहिए। उसका देश वगैरह तो हम मीडिया सेशन में भी कर सकते हैं, ये ऐसा तो नहीं है कि किसी आदमी का गला होता जा रहा है। हाँ, लेकिन जो देश की समस्या ज्वलंत मुद्दे हैं आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप महिलाओं पर एड्रेस नहीं करेंगे, महिलाओं की आशीष पर जी, एड्रेस नहीं करेंगे, आशीष तो जी, फिर आप बताइए कि आधी आबादी आशीष क्या जी, सोचेगी? आशीष आप मुझे वो ये कह रहे हैं बताइए। कि एजेंडा फिक्स करा करो तो हमें भी बता दिया करो। नहीं, एजेंडा फिक्स किया था, एक एजेंडा एक बताने की जरूरत नहीं है। एजेंडा लेकिन पहले बता दीजिए। आशीष जी, एक मिनट, एक तथ्यों पे बात करते हैं ना, एक मिनट, इसको प्रायोरिटाइज कीजिए। एक मिनट, तथ्यों पे बात करेंगे। आशीष जी, जी, विपक्ष साथ दे या ना दे, सदन में कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं, विपक्ष साथ दे ना दे, लेकिन बजट तो बिना चर्चा के भी पास हुआ ना। सुनते जाइएगा, एक मिनट। 22 विधेयक पास हुए, उनमें से 20 पर चर्चा तक नहीं हुई। 9 विधेयक 20 मिनट से कम चर्चा हुई। बिना चर्चा के 2 बिल पास हुए और 2 मिनट में चर्चा के दौरान 2 बिल पास हुए, महज 2 मिनट में। तो विपक्ष हो ना हो, ताकत आपके पास है, विधेयक तो पास हो ही जाएंगे कि नहीं आशीष जी? जी, यह आंकड़ा गलत तो नहीं दे रहा मैं? नहीं, तो फिर देखिए, विपक्ष की भूमिका कहां रही? चर्चा आप करते नहीं, चर्चा होती नहीं, और चर्चा नहीं होती विधेयक पास हो जाते हैं कि नहीं सर? देखिए, लोकसभा में या राज्यसभा में जब भी बिल पास होता है तो राज्यसभा में भी बहुमत चाहिए होता है, लोकसभा में भी बहुमत चाहिए होता है, बिल तो तभी पास होती है। लेकिन ऐसे सैकड़ों बिल होते हैं जिसको विपक्ष को वो बिल बहुत छोटा बिल लगता है, जिसको वो ध्यान ही नहीं देते हैं, और वो चर्चा के लिए विश्वास को वो आते भी नहीं है, उनको सदन में बैठना भी अच्छा नहीं लगता उस बिल के दौरान। आशीष तो आशीष जी, सरकार मैंने आपके सामने आंकड़ा पढ़ा, नहीं, यानी आप ये कह रहे हैं कि सत्ता मेरी, ताकत मेरी, मैं चाहे जो करूं, मेरी मर्जी? नहीं सर, मैं आपकी बात समझ गया। 18 तारीख से सदन चालू है, 18 से चालू है, मान लीजिए 18 को अगर विपक्ष नहीं आएगा और 4 दिन लगे हैं तो हम विपक्ष से जाके फोन करके बुलाएंगे तो नहीं रखेंगे ना। ये तो विपक्ष नहीं पता है कि 18 सदन चल रहा है, हमको रहना है, लेकिन ये तो गायब हो जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है ये गायब हो जाएंगे? बिल्कुल गायब हो जाएंगे। और आप अभी आपसे पूछवा देता हूँ, एक मिनट शिल्पा जी, इस बार गायब, एक मिनट फाइनल कमेंट, एक मिनट शिल्पा जी, गायब तो नहीं होंगे? कह रहे पूछ लो, आलो, अभी बता देंगे गायब हो जाएंगे। देखिए, स्पेकुलेशन लगाने में कोई किसी को रोकता नहीं है ना, सोचने की कोई सीमा नहीं होती। तो स्पेकुलेशन तो आप कुछ भी लगा लीजिए, नेगेटिव माइंड सीड है आपका तो आप स्पेकुलेशन कुछ भी लगा लीजिए, यू कैन नेवर से। बट कांग्रेस पार्टी फर्मली बिलीव्स दैट issues which are really important to the people of India, the issues which are really important to the safety of women, the issues which are really important to employment, the issues which are really important to the people, the common people of this country. Those issues should be highlighted and they should be on the priority. This is what Congress Party wants. रमन जी, ये कह रहे हैं इस बार भी ये भाग जाएंगे, गारंटी है। अगर आप बोलेंगे हम आशीष जी कह रहे हैं इस बार भी भाग जाएंगे, तो आप अध्ययन कर रहे हैं। आप अगर ऐसा फंक्शन करते हैं तो सरकार का अहंकार लग रहा है। शिल्पा जी, एक मिनट, वो आपके गठबंधन के साथी बोल रहे हैं, एक मिनट आपके आई डॉट एन डॉट वाले साथी बोल रहे हैं, एक मिनट। हाँ रमन जी प्लीज। आशीष जी की भाषा में तिलक जी, जो सरकार का जो अहंकार है, जो सरकार का जो पहले से तय किया हुआ है कि पक्ष भाग जाएगा, इसका मतलब है सरकार ने पहले से ही तय कर रखा है कि कुछ भी हो, विपक्ष चाहे चर्चा नहीं, आपकी तो कुछ प्लानिंग होगी ना कि सुनोगे या चर्चा करोगे या फिर वही वॉकआउट? बिल्कुल जो महत्वपूर्ण, देखिए सदन के एजेंडे सरकार तय करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही है। लेकिन विपक्ष की आवाज को भी पूरी तरह से अनसुना कर देना, ये भी अपने लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल अपने एजेंडे रखिए, सरकार अपने एजेंडे लाए, जो सरकार बिल ला रही है उन पर बिल्कुल चर्चा कराए। लेकिन अगर विपक्ष भी अपने कुछ मुद्दे रखना चाह रहा है, उन पर चर्चा चाह रहा है, तो सरकार को बिल्कुल सकारात्मक रवैया अपनाते हुए उन पर चर्चा के लिए सकारात्मक दोनों तरफ से होना चाहिए। ताली दोनों हाथों से बजती है ना, राइट? हाँ, तो ताली दोनों हाथों से बजती है, अगर एक हाथ खाली होगा ताली नहीं। खैर, मेरा ये कहने का मतलब है आशीष जी
यह विधेयक आप बिना चर्चा के भी पास करवा सकते हैं। प्रमाण है सर जो मैंने आपके सामने रखा आंकड़ा। तो 4 बिल के लिए अगर सरकार सत्र बुला रही है, फिर मैं कह रहा हूं गंगा हाथ में रखिए, तुलसी का पत्ता रखिए, फिर भी नहीं मानूंगा, फिर भी नहीं मानूंगा। बाकी अब देखिए कहानी में ट्विस्ट क्या आएगा। लेकिन जो बात आपने कही कि राहुल गांधी कितने दिन, शायद आपने बोला होगा कि राहुल गांधी कितने दिन सत्र में रहते हैं, सदन में रहते हैं, इसका जवाब यह आया लाइव में। 1 मिनट आशीष जी का ऑडियो। आशीष जी वो ये कह रहे हैं कि जो आपके 2.5 किलो वाले सांसद हैं, 2.5 किलो के हाथ वाले, वो 2.5 दिन भी संसद में नहीं आए। समझ रहे सर? जो 2.5 किलो के हाथ वाले हैं वो 2.5 दिन भी संसद में नहीं आए, उसका भी जिक्र करिए, है ना? नहीं, तो हमारी सरकार चर्चा के लिए रहती है ना। हमारे सांसद, अगर हमारा कोई सांसद नहीं आ पाया है तो नहीं, विषय यही है कि आप लोग कह रहे हो कि एक व्यक्ति को टारगेट करना भी ठीक नहीं। ओके, नहीं, हमारी सरकार का जो राहुल गांधी जी भूमिका में है कि नहीं विपक्ष के, नहीं राहुल गांधी विषय नहीं है सर। आप राहुल गांधी ही विषय मानकर चलते तो वो बात अलग है। नहीं, राहुल गांधी मतलब कांग्रेस, राहुल गांधी मतलब कांग्रेस। सर अब उस विषय में फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे। ओके, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा ये तय है। विशेष सत्र में कुछ विशेष जरूर होगा, यह भी तय है। लेकिन वो क्या होगा ना तो आशीष जी जान पाए, ना शिल्पा जी, ना परमवीर जी, ना रमन, और ना ही तिलक चावला। देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 24 की लड़ाई विशेष सत्र पर आई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।